एक समय की बात है। अकबर और बीरबल दोनों ही एक बाग में गए थे। वहां एक बड़ी सी चिड़ियाघर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तू बहुत चतुर है। क्या तू इस चिड़ियाघर की भाषा समझ सकता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हाँ हुजूर, मैं इन चिड़ियों की भाषा समझ सकता हूँ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू मुझे कोई ऐसी कहानी सुना जो हंसी में भी बहुत सीख छुपी हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका दिल बहुत ही बड़ा था। वह गांव वालों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी हंसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। एक दिन अकबर भी उसके बारे में सुनकर उससे मिलने गांव गए। अकबर ने कहा, तूने बहुत सुनी है हंसी की कहानियां, मुझे भी एक सुना। आदमी ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह कहानी एक गधे की है जो सड़क पर बैठा हुआ था। लोग उससे पूछते, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो वह हंसते हुए कहता, मुझे यहाँ बैठकर यह देखने में मजा आता है कैसे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अकबर और सभी लोग हंस पड़े और उन्होंने समझा कि हंसी में भी कुछ बड़ा साबित हो सकता है। अकबर ने उससे कहा, अच्छा, अगर तू सचमुच इनकी भाषा समझता है तो इन्हें कहकर हमें बता कौन सी चिड़ी रात को सोती नहीं है। बीरबल ने सोचा और उसी रात चिड़ियाघर की ओर गया। वह अपनी दिल से एक गीत गाने लगा। बहुत ही कुशलता से वह चिड़ियाघर की सभी चिड़ियों को संगीत में रुचि लेने लगी। रात बीतती गई और सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई। अकबर थोड़ी हैरान हुआ, पर उसने बीरबल की चतुराई को सराहा और उसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल की एक कहानी। राजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो रात को सोते वक्त इंसान का सिर सबसे ऊपर होता है, दिन में इंसान इसे छू नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, वह चीज है सपना। रात को सोते वक्त सपने हमारे सिर के ऊपर घूमते हैं और दिन में हम उन्हें छू नहीं सकते। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमती को सराहा और उनकी समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें बहुत से कार्यों के लिए अपने साथी बना रखा। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें एक दूसरे की गुणात्मक शक्तियों को समझने में मदद करे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक गांव में एक बड़ी ही अजीब औरत रहती थी जिसका नाम सुधा था। वह बड़ी ही चुपचाप रहती थी और उसके पास हमेशा से एक बड़ा सा संदूरन रहता था। राजा अकबर ने इंटरेस्ट से पूछा, वह संदूरन क्यों रखती थी? बीरबल ने कहा, राजा, एक दिन अकबर राजा ने सुधा से पूछा, तुम हमेशा इतना बड़ा संदूरन क्यों रखती हो? सुधा हंसते हुए जवाब दी, राजा, यह संदूरन मेरे साथी की बलियत को दर्शाता है कि हर काम में गुणवत्ता और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। राजा ने बीरबल से कहा, यह सीख हमें यह बताती है कि हमें हमारे कामों में समर्पित रहना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल राजा, हमें हमारे संबंधों में समर्पण और सच्चा सहयोग बनाए रखना चाहिए, तभी समृद्धि हो सकती है। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, यह कहानी है एक आदमी की जो अपने सपनों की पूरी करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। एक दिन उसे अपने सपनों का हक मिलता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का महत्व समझाने के लिए विचार करना पड़ता है। राजा अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, राजा, उस आदमी को एक चिराग मिलता है जिसमें जिनसे एक हकीकत पूरी करने का अधिकार मिलता है, लेकिन जिन उसे एक ही शर्त पर देता है, तुम्हें जो चीज मिली है उसे तुम्हें सच्चे दिल से महसूस करना होगा, तब तक ही तुम्हारा सपना सच होगा। राजा अकबर ने सोचा और कहा, बहुत ही सबक से भरी कहानी है बीरबल। मेहनत का महत्व हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। यह एक दिन की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक विचार पुत्र को प्रश्न करने का निर्णय किया। अकबर ने दरबार में सभी विचार पुत्रों से कहा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा उसे मैं अपना सहायक बना दूंगा। उनका पहला सवाल था, जादू का एक ऐसा अचूक तंत्र है जिससे मैं अपने ही हाथों से अपने शत्रु को मार सकता हूँ। वह कौन सा तंत्र है?
सभी विचार पुत्रों ने अपनी अपनी सोच बताई, पर कोई सही उत्तर नहीं था। इस पर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो, बीरबल? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, जादू का तंत्र है समय। समय का सही समय पर उपयोग करना ही सबसे बड़ा जादू है। आपका शत्रु आपके लापरवाही का इंतजार करेगा और फिर आप समय पर अपने कार्य को समाप्त करके उसे हराएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम मेरा सहायक बनोगे। इस घड़ी बीरबल ने नहीं सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को प्रसन्न रूप बनाया, बल्कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि समय का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता कई कथाएं और सिख राष्ट्र भर में फैली। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखे बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नर्म लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, सर, जब तक आपका सवाल खत्म नहीं हो जाता, मैं उत्तर नहीं दूंगा। अकबर हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि आपके सवालों का अंत नहीं होता, जैसा कि हमेशा कुछ नया सवाल होता रहता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जो भी सपने में देखते हो, वह सच होता है क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं हुजूर, वरना हर रात हम यही सोचते कि कहीं आपकी राजधानी अमरी हो गई होती। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक 1500 वॉट की कहानी सुनाओ। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी ने एक 1500 वॉट का बल्ब बनाया था। राजा चकित होकर पूछा, वाह, फिर कब वो हुआ? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, राजा, उसने सबसे पहले रात में देखा कि उसके पड़ोसी के तमाम चोरी चिकारी का खुलासा हो गया, क्योंकि उसका बल्ब पूरे गांव को रौंदते खड़ा कर देता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक और मनोरंजक कहानी सुनाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी ने बहुत बड़ी बैलगाड़ी बनाई, लेकिन उसे रोज बहुत मुश्किल से चलानी पड़ती थी। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उस बैलगाड़ी की चाल मुश्किल थी, परंतु उस आदमी ने कभी हार नहीं मानी, और अंत में उसने सीखा कि जीवन में सफलता के लिए कभी कभी हमें अपनी चाल को बदलना पड़ता है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत लंबी और रोचक कहानी सुनाओ, जिसमें हंसी भी हो और सीख भी। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है, दिल्ली के बाग में एक सुंदर बगीचा था, जिसमें एक अद्भुत गुलाब का फूल खिला हुआ था। राजा बीरबल की बातों में खो गए, फिर क्या हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, यह गुलाब बगीचे की सबसे खूबसूरती था, परंतु एक दिन एक बच्चा आकर उसे देखकर बगीचे के माली से पूछता है, ये गुलाब कितने समय में खिला है? राजा आश्चर्य से पूछता है, फिर बच्चा क्या कहता है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चा माली से कहता है, जब यह गुलाब बना था, तब तुमने इसे देखा क्या? राजा अकबर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, यह सिख क्या है? बीरबल विचारपूर्ण रूप से उत्तर देते हैं, हुजूर, गुलाब की खूबसूरती को देखने के लिए हमें समय की महत्वपूर्णता समझनी चाहिए, और जीवन की सबसे अद्भुत चीजें हमें वहां मिलती हैं जहां हम ध्यान देते हैं, न कि तेजी से गुजरते हुए उन्हें नजरअंदाज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मजेदार हो और कुछ सिखाए भी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह कहानी समझदार गधा की है।
एक गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम मुल्ला नसरुद्दीन था। अकबर हैरान होकर पूछा, गधा और मुल्ला कैसे? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, गधा बहुत होशियार था। एक दिन गांव में एक आतंकी घुसा। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन गधा शानदार योजना बनाई। अकबर इंट्रीग्यूड, वह कैसी योजना थी? बीरबल मुस्कुराए। मुल्ला नसरुद्दीन गधे को अपने पीठ पर बैठाकर सभी आतंकी की ओर ले गए। लोग सोचने लगे कि गधा इन्हें क्यों ले जा रहा है। अकबर हैरान होकर पूछा, फिर? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, मुल्ला ने कहा, दोस्तों, इन आतंकियों से बचने का एक ही तरीका है, हमें सबको एक साथ गधा बनना होगा। अकबर और बीरबल दोनों हंसते हुए मुस्कुराए, और इस मजेदार कहानी से उन्होंने सीखा कि कभी कभी हास्य भी सबसे बड़ा आतंक हो सकता है। बड़े शहर फतेहपुर सीकरी में एक समय की बात है। अकबर नामक सम्राट के दरबार में बीरबल, एक बुद्धिमान और विचारशील विशेषज्ञ थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा क्या देखना पसंद है जो आम लोगों को नहीं दिखता? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, सम्राट, सबसे अद्वितीय दृश्य है लोगों की सोच और उनकी अद्भुतता। अकबर ने उससे एक कहानी सुनने को कहा। तब बीरबल ने बताया एक रोचक कहानी, जो सोचने पर मजबूर करती है। एक गांव में एक आदमी अपने खेत में सोए हुए था, जब एक यात्री ने उसे पूछा, तुम अपने खेत में क्यों सो रहे हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सो रहा हूँ, ताकि मेरे सपने पूरे हो जाएं। यात्री ने हैरान होकर पूछा, पर सपने तो सोने में आते हैं, तुम्हें खेत में क्यों सोना पड़ता है? आदमी ने हंसते हुए उत्तर दिया, सपने तो सोने में आते हैं, पर सोने के लिए खेत की खेती करनी पड़ती है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि अद्वितीय विचार और समझ समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं, वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को एक सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं, नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताएं आपकी क्या शर्त है? तुम में से दो अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा,
यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। दो ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहां पनाह मैं हार गया, मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां पनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच हमेशा कुछ न कुछ रोचक घटनाएं होती रहती थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें न केवल हंसी आए, बल्कि कुछ सीखने को भी मिले। बीरबल मुस्कुराए और शुरू कर दी कहानी। हाँ जी, बादशाह। यह कहानी एक गांव की है, जहां एक बड़ा ही बुद्धिमान गधा रहता था। गांव वाले उस गधे को छोटे मोटे कामों के लिए पकड़ते और उसे हंसी का केंद्र बना रखा करते थे। गधा हमेशा हंसता और सबकी मनोरंजन करता रहता था। एक दिन गांव का सबसे बड़ा कुआं सूख गया। गांव वाले बहुत सड़क छोड़ देने के लिए उसे कुआं में डालने का निर्णय लेते हैं। सभी लोग साथ मिलकर कुआं को खोदने लगते हैं, लेकिन बिना पानी के कुआं को खोदना मुश्किल हो रहा है। गांव वाले अपनी मुश्किलें बीरबल से शिकायत करते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, हमें पानी चाहिए, न कि कुआं। तुम्हें क्या लगता है, इस समस्या का हल क्या है? गांव वाले हैरान रह जाते हैं और बीरबल को समझ नहीं पाते। बीरबल फिर कहते हैं, देखो, तुम्हें पानी चाहिए तो पानी की तलाश करो, कुआं तुम्हारी समस्या नहीं है। गांव वाले समझते हैं और पानी की तलाश करने जाते हैं। उन्हें कुएं के पास एक सोता हुआ बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वे पत्थर को हटाते हैं और वहां से पानी का स्रोत मिलता है। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, देखा, तुम्हें सही दिशा में सोचना चाहिए था। अक्सर हम समस्याओं को भूलकर उनके परिचय में खो जाते हैं। बादशाह अकबर हंसते हुए कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हंसी के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती हैं। इसके बाद बीरबल ने और भी कई मजेदार कहानियां सुनाई और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का सीख दिया।
अकबर और बीरबल की मित्रता में हमेशा एक अद्वितीय सिख छू समय की बात है, जब दिल्ली के सुल्तान अकबर अपने मिनिस्टर बीरबल के साथ अपने दरबार में बैठे थे। अकबर, जो अपने राजा मंत्री की बुद्धिमानी से प्रभावित थे, उनसे एक कहानी सुनने को कहा। एक गांव में एक पुराना पेड़ था जिसमें हर वर्ष बहुत सारे अंडे लगते थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ की ऊंचाई नहीं छू सकता था। गांव वाले उस पेड़ को छूने का तरीका निकालने के लिए परेशान थे। बीरबल ने यह सुनकर तय किया कि वह खुद ही उस पेड़ की ऊंचाई मापेगा और उसके ऊपर अंडे तोड़ेगा। अगले ही दिन वह एक बड़ी चट्टान को चढ़कर उस पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए जा रहा था। लोग हैरान होकर उससे पूछे, तुम चट्टान क्यों चढ़ रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपने सुना नहीं, अब तक कोई चट्टान छूने का तरीका नहीं निकाला है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद बीरबल ने एक बड़ी बत्ती बनाई और उसे पेड़ के ऊपर लाकर रख दिया। उसने बत्ती को जलाया और पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए बैठ गया। बत्ती की रोशनी ने सच्चाई साबित कर दी कि पेड़ की ऊंचाई बहुत छोटी है और उसे छू सका जा सकता है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समस्याओं का समाधान आसान तरीके से निकाला जा सकता है और बीरबल की बुद्धिमानी ने उसे यह बताया कि गहरे विचार करके और सही समय पर सही उपाय करके ही समस्याएं हल हो सकती हैं। दिन अकबर ने बीरबल से एक नई समस्या का समाधान मांगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक समस्या है जो हल नहीं हो रही। तुम्हें इसे हल करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, कृपया मुझे बताएं कि यह समस्या क्या है। अकबर ने बताया, हमारे राज्य में लोगों में एक अजीबियत फैल रही है। किसी भी व्यक्ति की बातों का हमें यकीन नहीं हो रहा। लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और सच्चाई की कमी हो रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुकुम, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा, परंतु मेरे पास आपसे एक प्रश्न है। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल ने कहा, हुकुम, क्या मैं आपके दरबार में एक विशेष स्थान पर एक सप्ताह के लिए रह सकता हूँ? मैं वहाँ लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। अकबर ने स्वीकृति दी और बीरबल ने एक हफ्ते तक लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें सुनकर वह एक सर्व समाधान तैयार कर बैठे। एक हफ्ते के बाद बीरबल ने राजा के सामने एक बड़ी सभा बुलाई और वहां लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हुकुम, समस्या का हल है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए और हमें एक दूसरे की बातें सुनने का समय निकालना चाहिए। बीरबल ने एक नया नियम बनाया कि हर महीने एक दिन राजा दरबार में खुद लोगों की सुनेगा और उनकी समस्याओं का हल निकालेगा। इससे लोगों को एक दूसरे के साथ समझदारी बढ़ेगी और समस्याओं का समाधान होगा। इस समाधान ने राजा को बहुत खुश किया और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहना करते हुए उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद से राजा और उनके दरबार में समझदारी बढ़ी और लोगों के बीच सच्चाई की पहचान हो गई। और बीरबल की एक दिलचस्प जंगल की कहानी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें जंगल में एक अजीब सी बात हुई है। हमें जानना है कि यह सच है या कुछ और है। बीरबल ने कहा, बादशाह, हम तैयार हैं जंगल का सच जानने के लिए। इस पर अकबर ने एक टीम को साथ बुलाया और जंगल की यात्रा तय की। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा देखी, जिसमें एक पुरानी पुस्तक थी। बीरबल ने पुस्तक को खोला और पढ़ा। इस पुस्तक में हमें यही बताया गया है कि जंगल का राजा कौन है और कैसे इसे प्रसन्न किया जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हमें इस राजा से मिलना चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, बादशाह, हमें एक दिन का समय है राजा से मिलने के लिए। हमें धीरे धीरे और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जंगल में घूमते हुए राजा के महल की ओर बढ़ते हुए एक चमकीली झील के पास पहुंचे। वहां एक राजा बैठे हुए थे, जो जंगल का राजा था। बीरबल ने बादशाह को ध्यान से देखने के लिए कहा, बादशाह, यही वह राजा है जिसके बारे में हमें पुस्तक में बताया गया है। अकबर ने आगे बढ़ते हुए राजा से मिलन की अनुमति प्राप्त की। राजा ने देखा कि अकबर और बीरबल बहुत ही शानदार रूप से सजे हुए थे। बीरबल ने कहा,
महाराज, हमने आपके बारे में सुना है और यह जानना चाहते हैं कि कैसे हम आपके सेवक बन सकते हैं और आपकी खुशियों में हमारा कोई योगदान हो सकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा बड़ी अच्छी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक कठिन सवाल का उत्तर देना होगा। बीरबल ने स्मित चेहरे से कहा, महाराज, हम तैयार हैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए। राजा ने एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा और बीरबल ने उसे सफलता से जवाब दिया। इसके बाद राजा ने अकबर और बीरबल को अपने सेवक बना लिया और उन्हें अपने महल में स्वागत किया। और बीरबल की एक मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की सुनहरी टोपी। समय की बात है जब बीरबल को अकबर के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में माना जाता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें मेरी टोपी बनानी है जो सोने से बनी हो, और वह टोपी मेरे सिर पर पहनने योग्य होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी और कहा, जी हुजूर, मैं आपकी टोपी बना दूंगा, पर कुछ दिन मुझे इसके लिए समय दीजिए। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने एक बहुत ही सुंदर सोने की टोपी बनाई। अकबर ने उस टोपी को बारीकी से देखा और बहुत खुश हुए। बीरबल, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया है, अकबर ने कहा, यह टोपी मेरे सिर पर बहुत ही अच्छी लग रही है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, धन्यवाद हुजूर, पर इसमें एक खास बात है। यह टोपी सिर्फ बुद्धिमान और सीधे लोगों को ही पहनने के योग्य है। अकबर को यह सुनकर थोड़ी चौंकी और उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे बुद्धिमानी पर संदेह कर रहे हो? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं तो यह कह रहा हूँ कि इस टोपी को सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जो सीधे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ में आया, तुम यह कहना चाहते हो कि मैं सीधा नहीं हूँ। नहीं हुजूर, बीरबल ने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन इस टोपी का आपके लिए बनाना मुश्किल था, क्योंकि इसमें छिपी हुई बुद्धि को दिखाना मुश्किल है। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझा और हंसते हुए कहा, तुम सचमुच अद्वितीय हो, बीरबल। तुम्हारी यह टोपी ने मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दी है। बीरबल और अकबर के बीच की यह मिसाल दरबार में हर किसी को हंसी में डाल दी और लोगों को यह सिखाया कि हंसी और बुद्धिमानी का मिलन हमेशा होता है। बीरबल की एक रोचक जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अकबर एक दिन अपने शासन में व्यस्त थे। वह अपने मंत्री बीरबल के साथ वन्य जंतुओं के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में जंगल में कैसे बच्चे और जानवर सुरक्षित रह सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, मैंने सोचा है कि हमें एक जंगल स्कूल बनाना चाहिए जहां बच्चे और जानवर सीख सकते हैं कैसे एक दूसरे के साथ बचपन मनाएं और सुरक्षित रहें। अकबर ने इस विचार को मंजूरी दी और जल्दी ही एक जंगल स्कूल की योजना बनाई गई। स्थानीय जंगली लोग भी इस विचार का समर्थन करने लगे। जंगल स्कूल खुलने के बाद वहां के शिक्षक जंगली बच्चों को मनोरंजन से भरी शिक्षा प्रदान करते थे। बच्चे और जानवर एक दूसरे के साथ खेतीबाड़ी और खेल कूद में भाग लेते थे। एक दिन एक बड़ा सिंह जंगल में आया और अपनी शिकार के लिए देखने लगा। बच्चों ने देखा और डर के बजाय उन्होंने सिंह को आमंत्रित किया। सिंह ने भी उनके साथ खेतीबाड़ी में भाग लिया और एक नए दोस्त बनाया। ऐसा होते हुए बच्चे और जानवर सभी खुश थे और जंगल स्कूल ने एक सामाजिक मिलन स्थल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगली लोग और उनके साथी जानवर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बन गए थे। इस रूप में अकबर बीरबल की योजना ने जंगल को एक स्वस्थ और सजीव वातावरण में बदल दिया और जंगली बच्चों को नेतृत्व कौशल विकसित करने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी को मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा में सहायक बनना चाहिए और साझा मित्रता का पालन करना चाहिए। की एक कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इस देश का राजा होते तो तुम कौन सी अहम बात करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, अगर मैं राजा होता तो मैं यह पहले देखता कि कोई भूखा नहीं सो रहा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने प्रजा की भलाई का ध्यान रखना। दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे।
ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को एक सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताएं आपकी क्या शर्त है? तुम में से दो अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। दो ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। अकबर से कहा, सम्राट, जब आप अपनी सत्ता और बुद्धिमत्ता को सब पर दिखा रहे हैं, तो लोग अच्छे भी होने चाहिए। अकबर ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम कि लोग कैसे बेहतर बन सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, एक दिन मेरे पास एक बहुत पुराना और सीखने योग्य किस्सा है। वह कहानी थी, एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम राम था। राम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। राम ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पढ़ाई की और एक दिन उसने एक प्रतियोगिता जीती। इससे उसका जीवन बदल गया और वह एक शिक्षायादी बन गया। सम्राट, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सतत प्रयास और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कि बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता की कहानियां उनके समय के लोगों के बीच मशहूर थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े आत्मविश्वासी आदमी को बुलवाया।
यह आदमी अपने आप को बहुत ही प्रबल और बुद्धिमान मानता था। वह बोला, सुल्तान, मैं इस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए एक अद्वितीय योजना बनाई है। अकबर ने बहुत सुना, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, इतना ही तो वादा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी योजना को हकीकत में बदल कर दिखाना होगा। यह सुनकर वह आदमी थोड़ी चौंका, लेकिन फिर उसने तय किया कि उसे बीरबल के साथ मुकाबला करना होगा। उसने बीरबल को बुलवाया और उससे युद्ध में विजय प्राप्त करने की चुनौती दी। बीरबल ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है, हम एक आपसी प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उसने शर्त रखी कि जीतने वाला सबसे बुद्धिमान होगा और उसे विजय अर्जित करने के बाद उसकी योजना को सुनी जाएगी। दोनों ने सहमति दी और प्रतिस्पर्धा का समय तय किया गया। दिन बदलते गए और प्रतिस्पर्धा का दिन आया। उन्होंने एक सवारी गढ़ी और दोनों को एक बड़े मैदान में ले गए। यहाँ प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे के साथ विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। बीरबल ने चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ हर चुनौती का सामना किया और अपने चरम परिप्रेक्ष्य में उसे हराकर जीत हासिल की। विजयी बनकर उन्होंने वह आदमी से कहा, तुम्हारी योजना भले ही अद्वितीय हो, लेकिन बुद्धिमत्ता और चतुराई में तुम्हारी हार हो गई। उसके बाद सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसके समर्थन में खड़े हो गए। समय की बात है, जब अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर सचिव थे। इन दोनों के बीच अनेक रोचक और शिक्षाप्रद पल घटित हुए थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार रखा, क्या कोई मेरे दरबार में इतना बुद्धिमान है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे सके? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने आक्षेपपूर्ण भाव से कहा, जी हाँ, हुजूर, मैं आपके सवालों का सही जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, अगर तुम सही जवाब दिए बिना मेरे प्रश्न को सुलझा सकते हो, तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, इनाम की जरूरत नहीं, मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए ही यहाँ हूँ। अकबर ने पहला सवाल पूछा, तुम वहां खड़े होकर एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पर नीचे देखते ही बैठते हैं, ऐसा क्यों? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, यह तो बहुत सीधा है। जब मैं सीधी पर चढ़ता हूँ, तो मेरा सर ऊपर जाता है और मैं ऊपर वाले से सारी समस्याएं देख सकता हूँ। पर नीचे बैठकर मैं उन समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, बीरबल। अब मैं तुम्हें अपना इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि आप मुझसे और सवाल पूछें और मैं आपको उत्तर दूं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और मुस्कुराए हुए कहा, तुमने सचमुच दिखा दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं का सही समाधान निकालता है। तुम्हारी चतुराई की सराहना है, बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण उत्तरों से अपनी स्थानीयता बनाए रखी, और उनकी कहानियां हमें आज भी सीख देती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई कहानी सुनाओ जो हमें कुछ नया सिखाए। बीरबल मुस्कुराए और शुरुआत की, हुजूर, एक गांव था जहां एक बड़ा मेला होने वाला था। गांव वाले बड़ी उत्सुकता से इस मेले की तैयारियों में जुटे थे। एक आदमी ने देखा कि एक युवक एक बड़े सा बालू का पहाड़ बना रहा था। युवक किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, बस मेहनत से काम में मशगूल था। अकबर ने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल जवाब दिया, हुजूर, जब मेला आया और लोग अपनी दुकानें सजाने लगे, तो उस युवक ने अपने बालू के पहाड़ के साथ कुछ खास किया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने इस पहाड़ को इतना बड़ा बनाया है कि यह आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अकबर ने हैरानी से कहा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, उस युवक ने अब तक सबसे बड़ा पहाड़ बना लिया था, लेकिन उसने कहा, अब तक तो सिर्फ पहाड़ बना है, लेकिन आपको इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखना है, तो मेरी ये शर्त है कि आप मुझसे दूसरे सभी सपनों के लिए भी आग्रह करें। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर गांव वाले ने क्या किया? बीरबल ने ख्यालता हुआ कहा, हुजूर, उन्होंने माना और उस युवक के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ के ऊपर पहुंचे, वहां से उन्हें गांव का सुंदर दृश्य दिखाई दिया।
गांव वाले हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। अकबर ने कहा, तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें अपनी मेहनत और संघर्ष में सहारा लेना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे दुनिया हमें कैसे भी देखे। रजा बहुत दिनों से अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, परंतु उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहता था, मेरे प्रजा क्या मुझसे संतुष्ट हैं? रजा ने यह सोचा कि वह अपने राज्यवासियों के साथ सीधे संपर्क में रहने का एक नया तरीका अपनाएगा। रजा ने एक दिन नागरिक सभा बुलाए और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे खुले मन से बातें करें और मुझे यह बताएं कि आपको कैसे सुधारता जा सकता हूं। सभा में शांति के माहौल में एक व्यक्ति ने अपनी बात कही, राजा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। बच्चे दूर के गांवों तक पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। रजा ने तत्परता से कहा, यह समस्या हल करने के लिए मैं एक नया योजना बनाऊंगा। हमारे क्षेत्र में नए शिक्षा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके। एक और सभागृह ने कहा, राजा, बेरोजगारी की समस्या हमें बहुत सताती है, कृपया इस पर भी ध्यान दें। रजा ने मुस्कुराए, मैं समझता हूं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। हम नए उद्यमों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं ला रहे हैं जिससे नौकरियों का संबंध बना रह सके। सभागृहों ने अपनी समस्याएं रजा के सामने रखी और उन्होंने वाद विवाद सुना। रजा ने उनके सुझावों को ध्यान से सुना और एक सप्ताह के भीतर राज्य के विभागों को इन समस्याओं का समाधान निकालने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप नए शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए, नौकरी पाने में सहारा मिलने के लिए नए उद्यमों का समर्थन किया गया और बेरोजगारी को कम करने के लिए उपाय अच्छी तरह से कार्यान्वित किए गए। राजा ने 1 महीने बाद फिर से सभा बुलाए और पूछा, क्या आप सभी संतुष्ट हैं? सभागृह ने मिलकर कहा, हाँ, हम सभी बहुत खुश हैं कि राजा ने हमारी बातें सुनी और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाए। रजा ने मुस्कुराकर